वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी दुष्ट। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 17 तो हो गया। 18 तस्य एव हेतुः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपरि अधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर 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 नहीं गंभीर अरे गंभीर नहीं हाँ गंभीर गंभीर रन्हसा
बिंदी है, बिंदी दिखाई दे रही है क्या? रा के ऊपर है। नहीं, गा के ऊपर है, रा के ऊपर रा के ऊपर भी नहीं है। रा के ऊपर है। अच्छा कैसे होगा? अच्छा, वो नहीं, ये है ना जो गंभीर शब्द है, इसमें गंभीर पढ़ रहे हो ना, तो गंभीर है वो तो आगे। वो दूसरा रा है उसके ऊपर है। हाँ, वो उसको होगा रनसा। रनसा। हाँ रनसा। हाँ। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुप्रियधा तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररन्हसा तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुप्रियधा तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररन्हसा तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुप्रियदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररन्हसा। लोरी तस्यैव हेतो प्रतीत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्त्या सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। तस्यैव हेतो प्रतीत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्त्या सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। कालेन सर्वत्र गम्भीरहंसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गम्भीररहंसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररहंसा। और कोई? तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है,
तो यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो नारद जी कह रहे हैं कि जिसने अपने स्वधर्म का त्याग किया और भगवान का भजन किया तो उसका क्या नुकसान हुआ। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन, कल के श्लोक में, मतलब जो हमने श्लोक इससे पिछला है 17वां, कि स्वधर्मम त्यक्त्वा, अपने वर्णाश्रम धर्म का तो क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और साथ में क्या किया, भगवान का भजन किया, है ना। चरणाम्बुजम हरे भजन, और भजन न पकवो, और भजन भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले व्यक्ति क्या हो गया, नीचे गिर गया, तब भी उसके क्या हानि हुई, क्या लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो दोबारा से जो है भगवान को प्राप्त कर लेगा। और दूसरी तरफ किसी ने भगवान का भजन नहीं किया और केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं प्राप्त किया, केवल परिश्रम मिला, मेहनत मिली, और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जैसे दैत्यों को परिश्रम लगा था, अमृत प्राप्ति नहीं हुई थी। तो प्रश्न उठा, शास्त्र का मतलब कोई प्रयास ना करे, सब छोड़ दे। मतलब भाई सुख के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे सुख कैसे मिलेगा। तो आप कैसी बात कर रहे हो। तब नारद जी उत्तर दे रहे हैं किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो कह रहे हैं तस्य एव हेतो प्रयते, उसी हेतु के लिए क्या करो, प्रयास करो। किस हेतु के लिए, न लभ्यते, जो प्राप्त नहीं होता, अपने आप जो प्राप्त नहीं होता उसके लिए प्रयास करो। यद भ्रमताम ऊपरी अधा, ऊपर यानी ऊपर के लोकों में जाते हुए और अधा नीचे के लोकों में गिरते हुए जीव 84 लाख योनियों में अनेकों लोकों में विचरण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है, जीव की यात्रा रुकती नहीं है, तब भी जो अपने आप नहीं प्राप्त होता उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सुख के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख तो अपने आप मिल जाएगा, ना चाहते हुए भी सुख मिलेगा, बिना प्रयास के भी सुख मिलेगा, है ना। जो सांसारिक सुख है, जो विषयों का सुख है, वो हर किसी को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, दुखवद, जैसे सबको दुख प्राप्त होता है, कोई दुख चाहता है, कभी मांगा भगवान से, प्रभु हम इतने समय से सुखी हैं, कब हमें दुखी करोगे, कब तक हम सुख देखते रहेंगे, ऐसे कहा किसने कभी जाके, प्रभु सारे काम धंधे चौपट कर दो, है ना, सब उल्टा कर दो, हमें दुख दो प्रभु, हम दुख चाहते हैं, सुख भोग के बोर हो गए, ऐसा कोई मांगता है। वो एक अलग केस है, वैसे कोई नहीं मांगता है ना, मतलब कोई नहीं मांगता कि प्रभु जी कष्ट दो, है। तो कि प्रभु हमें दुख चाहिए, क्लेश चाहिए जीवन में, है ना, शांति से हमें चिढ़ हो गई है, ऐसा कोई मांगता नहीं, मांगता। और ना कोई प्रयास कर रहा है, कि दुख प्राप्त, पर बिना मांगे, बिना प्रयास किए हुए सबको दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, जो उनके भाग्य में लिखा है वो मिल रहा है। तो ऐसे ही भाग्य में जो सुख लिखा है ना, वो भी अपने आप मिलेगा, घर बैठे वो आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार देखा ना, काम बनने होते हैं तो अपने आप बन जाते हैं, हम कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते, लगता है सारे काम बनते जा रहे हैं। और जब बिगड़ने में जाते हैं ना, तो लगता है कि इतना करने के बाद भी सब काम क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है।
तो भाग्य के हिसाब से जो सुख दुख लिखा है, जो धन आदि लिखा है, वो सब प्राप्त होगा। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, अगर भाग्य में लिखा है ना कि महीने में आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो उतने प्रयास के बाद भी वो मिलेंगे और बिना प्रयास के भी वही मिलेंगे। पर इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, चपल फिर घर बैठ जाए। नहीं, घर बैठ जाओ ये नहीं कह रहे, पर मिलेगा उतना ही जो भाग्य में क्या है लिखा है। कई बार बहुत प्रयास करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, और जो होता है वो चला जाता है। होता है कि नहीं होता? तो सुख दुख जो है भौतिक जो भी है कर्मों के हिसाब से सबको अपने आप समय पे क्या है मिल जाएगा। उसके लिए विद्वान लोग प्रयास नहीं करते। जैसे कोविद शब्द है, कोविद का मतलब है जो विद्वान है। तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविद, एक विद्वान व्यक्ति को उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियद, जो ऊपर नीचे भ्रमण करने के बाद भी अपने आप नहीं मिलता। तल लभ्यते दुखवद, है ना, सुखम अन्यथा, अन्यथा का मतलब है बिना प्रयास के भी सुख मिल जाता है। अन्यथा का मतलब है बिना प्रयास के भी पूर्व कर्म के कारण, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बिना प्रयास के सुखम लभ्यते दुख के समान। काले न सर्वत्र, सर्वत्र ऐसा होता है, सभी योनियों में होता है। मनुष्यों के साथ भी ऐसा होगा, जो सुख लिखा हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा। गंभीर रनसा, काल का वेग कैसा है? रनसा का मतलब वेग है, और गंभीर का मतलब बड़ा सूक्ष्म गति है काल की, इसको कोई नहीं समझ सकता। तो ये जो है काल की गति के हिसाब से जो सुख दुख मिलने वाला है वो सबको मिल जाएगा। उसके लिए प्रयास मत करो। जो चीज बिना प्रयास के नहीं मिलती उसके लिए प्रयास करो। और क्या चीज नहीं मिलती बिना प्रयास के? भगवान की भक्ति। भक्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। बिना यत्न के, बिना आग्रह के भक्ति प्रेम को जन्म नहीं देगी। सुबह भगवान के लिए उठना पड़ेगा, भगवान का जप करना पड़ेगा, कथा करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि अरे प्रभु अगर मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, हम तो सो रहे हैं कंबल थान के, है ना, ऐसा नहीं होगा। भगवान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा भक्ति के लिए। इसलिए कह रहा है तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियद तल लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम काले न सर्वत्र गंभीर रनसा। भक्ति नहीं मिलती किसी को क्योंकि भक्ति भाग्य में नहीं लिखी किसी के। भक्ति भाग्य में नहीं होती। भक्ति कैसे मिलती है? कृपा से और भक्तों के संग से। भक्तों का संग करेगा, कृपा प्राप्त होगी, तब भक्ति मिलेगी। ये नहीं कि जो भाग्य में होगा तो जी हो जाएगा, जी ऐसा नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं ना भगवान चाहेंगे तो आ जाएंगे मंदिर। भाई भगवान तब चाहेंगे ना जब तुम चाहोगे। पहले भगवान तब जो है कृपा करेंगे। अब तुम चाह नहीं रहे हो और दोषारों पर किसके ऊपर लगा देते हैं? कई बार भगवान के ऊपर लगा देते हैं। तो भक्ति किसी के भाग्य में नहीं है, भक्ति सबको करनी पड़ेगी। तो उस प्रकार से कह रहे हैं नारद जी कि उसी के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। बाकी सब समय के फेर से सब मिल जाएंगी। जो चीज मिलने वाली है समय से मिल जाएगी, और जो चीज जाने वाली है समय से चली भी जाएगी। काल का ऐसा प्रभाव है, जहां मिलना है वो मिलन भी होगा, जहां बिछड़ना है वो चीजें आप रोकना चाहो जब भी चली जाएगी। सर्वत्र गंभीर रनसा, काल का ऐसा वेग है, तीव्र सूक्ष्म वेग है जिसको कोई नहीं समझ सकता। तो काल अपना कार्य करता है। काल सजग है। हम लापरवाह हो जाए कि हम भगवान का भजन न करें, साधना न करें, जप न करें, काल लापरवाह होता है?
चल भाई आज मूड नहीं है, अब आज नहीं किसी को मारूंगा, आज जीने दो उनको, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना। अभी 2-4 साल किसी को मारूंगा नहीं। काल अपना लगा हुआ है, उसको जब जिसको उठाना है ना वो हमेशा सजग रहता है। काल ऐसे सर्प के समान है, जिसको जिसको जब निगलना है ना उसको निगल लेगा। सबके ऊपर उसने अपने मुंह में ले रखा है, बस अंदर ले जाने की देर है सभी काल के मुंह में, है ना। जिसको जब समय पूरा होगा वो ले जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। और काल कभी लापरवाह नहीं होता, कभी भी, हमेशा काल सजग है। इसलिए हमें भी हमेशा सजग रहना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में सारे गलत चीजें, सारे पाप तभी होते हैं जब व्यक्ति सजग नहीं होते, लापरवाह हो जाते हैं। अगर व्यक्ति हमेशा व्यस्त हो, भक्ति में लगे रहें, तो उनसे कोई पाप भी नहीं होगा, कोई अपराध भी नहीं होगा अगर वो सावधान रहेंगे। तो उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रहते हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। यानी कुछ लोग संसार में लगे हुए हैं काम करने में, कि संसार में धन आदि संपत्ति प्राप्त होगी, और कुछ लोग वैदिक कर्म कांड में लगे हुए हैं कि ये यज्ञ करेंगे तो उससे स्वर्ग मिल जाएगा, ये कर्म करेंगे तो उससे मिल जाएगा। अब वो कार्य, जो संसारिक कार्य कर रहे हैं उनसे अच्छे लोग वो हैं जो वैदिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से तो कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी ये यज्ञ आदि करने से एक चीज और पता चलती है कि उनको परलोक में भी विश्वास है, तभी कर रहा है ना। जो संसारिक कार्य करते हैं उन्हें तो किसमें विश्वास है? केवल इसी लोक में विश्वास, जो है यहाँ है जी, मरने के बाद किसने देखा क्या होता है। कई नास्तिक लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अरे भाई ये स्वर्ग वगैरह करने से, अगर यज्ञ वगैरह करने से स्वर्ग मिल जाएगा जैसे कई बार पशुओं की बलि देते थे ना, तो कहते थे पशुओं का जो है उद्धार हो जाता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो कई नास्तिक लोग कहते थे, तर्क देते थे, अच्छा अगर पशुओं को उद्धार हो जाता है तो ये जो यजमान है या जो पुरोहित है, ये अपने दादा की बलि क्यों नहीं देता, उसके दादा का उद्धार हो जाएगा। वो ऐसी बातें करते हैं, जिनका विश्वास नहीं होता तो उल्टी बातें करते हैं। तो कम से कम जो वैदिक कार्य कर रहे हैं, उनका कर्म कांड कर रहे हैं, उनका किसमें विश्वास है? परलोक में विश्वास है। पर है भी वो भौतिक कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो उनका प्रयास भी वृथा है, क्योंकि जो भौतिक सुख चाहे परलोक का हो चाहे लौकिक हो, वो जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जैसे अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रमा पे चले गए, पर वो चंद्रमा में जा भी रहे हैं, मान लो अगर चले भी गए या अभी जा भी रहे हैं, या पहले जैसे वो गए थे, तो वो चंद्रमा के लोक में प्रवेश नहीं किए थे, वो पृथ्वी की कक्षा में रहकर ही चंद्रमा में गए थे। तो उनका चंद्रमा में जाना न जाना एक ही बराबर है, समझ रहे हैं आप? मतलब वो उस लोक में उनकी एंट्री नहीं हुई, वो पृथ्वी में रहकर ही चंद्रमा तक पहुंचे हैं, तो वो उनका पहुंचना नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे उनको बस अंदर उनको कुछ वो वैसा नहीं कि चंद्र देवता के उनको दर्शन वर्शन हो गए वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे
कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक है, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है। केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्यों को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल लोक में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इवन ब्रह्मा के भी बदलना पड़ेगा एक दिन। ब्रह्मा का पद भी शाश्वत नहीं है। ब्रह्मा को भी अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और कभी अभी तक पता नहीं कितने ब्रह्मा बदले जा चुके हैं। ये सृष्टि कब से है ना, तो अरबों ब्रह्मा बदल गए हैं। पता नहीं, गिनती नहीं है कितने ब्रह्मा क्या हो चुके हैं, आए चले गए, काल की गर्त में चले गए। जैसे एक वो थे ऋषि मुनि, उनका बताया था ना एक बार, लोमश ऋषि। वो इतने वो चिरंजीवी थे कि उनका एक लोम यानी एक बाल गिरता था ना तो एक ब्रह्मा खत्म, इतनी आयु थी। तो वो अपने लिए जो है मतलब कुटिया नहीं बनाते थे, ऐसे ही भजन करते थे। तो उनसे कहा किसी ने कि कुटिया क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कहा छोटी सी तो उम्र है, इसमें क्या कुटिया बना। पर जिनका एक रुआ गिर रहा है और एक ब्रह्मा की आयु क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो कितने ब्रह्मा उन्होंने गुजार दिए, बिता दिए, वो कह रहे हैं कि छोटी सी तो उम्र है, इसमें क्या बनाना है झोपड़ी ऊपरी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब परिवर्तनशील है। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः कष्टप्रद भौतिक जगत में न लौटना पड़े, चाहे वह यह लोक हो या कोई और। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्म लोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिणाम का अंतर होता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः मनुष्य को उन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उससे तो केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यानी भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। बाकी सुख दुख तो समय के फेस है, जिसको जो मिलना है वो मिल जाएगा, उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो। अच्छा भाई ठीक है, मान लो चलो भगवान के लिए भक्ति के लिए प्रयास करते हैं और भक्ति करते करते गिर गए तो फिर क्या होगा? तो उसका जवाब दे रहे हैं अगले श्लोक में। ठीक है, आप मत दीजिए, नारद जी दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? न वे जनो जातु कथंचना ब्रजे मुकुंद सेवी अन्यवद अंग संस्कृतिम स्मरन मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनः विहातुमिच्छेन्न रसो ग्रह जना। हे प्रिय व्यास, श्लोक में कोई ऐसा शब्द है जहाँ प्रिय कह रहा है?
श्लोक में कौन सा शब्द है? अंग, हाँ। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भाव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। नावे जनो जातु कथंचना ब्रजे, मुकुंद सेवी अन्यवद अंग संसृतिम। हे प्रिय व्यास, जो मुकुंद सेवी है, मुकुंद सेवी का मतलब जिसने मुकुंद की क्या की है? सेवा की है, वो अन्यवद, वो अन्य के समान नहीं गिरेगा। जैसे अन्य व्यक्ति गिरते हैं, सकाम व्यक्ति, वो जन्म मृत्यु के बंधनों में चले जाते हैं, संस्कृति में 84 लाख योनियों के चक्कर में चले जाते हैं, ऐसे भक्त नहीं जाएंगे। अन्यों के समान उनका पतन नहीं होगा। अन्यवद, अन्यवद का मतलब सकाम कर्मियों के समान संस्कृति को प्राप्त नहीं करेंगे। संस्कृति मतलब कहते हैं, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु में बारंबार भ्रमण करना, इसको संस्कृति कहते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्या कहलाता है? संस्कृति। सम्यक रूप से स्थिति, बार बार आना, बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना पड़ता है। यह संसार एक खलु दुस्तारे, इस संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। कृपा पारे पाहे मुरारे, हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से हमें संसार से पार लगा दो, वरना से पार जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ बार बार, इस बार बार होने को कहते हैं संस्कृति। तो जैसे कर्मियों की संस्कृति होती है, ऐसे मुकुंद सेवी की नहीं होती। कथनचित, अगर मान लो कभी गिर भी जाए तो, पहले तो गिरेगा ही नहीं, अगर किसी कारणवश कुछ अपराध कर ले या कुछ गलतियां हो जाए, गिर जाए, क्योंकि गिर सकता है, तो नवे जनु, कदाचित गिर भी जाए तो अन्य वध संस्कृति नहीं होगी, मुकुंद सेवी की। इसलिए कृष्ण सेवा की जिसने की है, उसका अन्य जैसे पतन नहीं होगा। क्यों? क्या करेगा वो वहां पे? क्योंकि वो दोबारा स्मरण करेगा। स्मरण मुकुंदा अंगरी, मुकुंद के चरणों का स्मरण करेगा दोबारा से, उसे फिर याद आएगी श्री कृष्ण के चरणों की। अगर एक बार गिर भी गया तो दोबारा क्या करेगा? याद करेगा। जैसे किसको याद आई दोबारा? हाँ, हिरण के रूप में उनको याद आ रही थी बहुत, है ना। और वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहते थे, वो सबका छोड़ करके आए थे, है ना। वो जो है जड़भरत महाराज, पहले तो भरत के रूप में वो गिर गए, हिरण में आसक्त हो गए, और जब हिरण में आसक्त हो गए और हिरण बनना पड़ा उन्हें, तो वो हिरण जब बने तो मुकुंद के चरणों का स्मरण कर रहा है हिरण के शरीर में, और अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, है ना। वो सब कुछ का क्या करके आए? त्याग करके आ गए। और जहां उनकी माँ वगैरह रहती थी, वहां से अलग उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, एकांत में रहते थे, हमेशा कृष्ण के चरणों का चिंतन करते रहते थे। तब हिरण के शरीर का क्या किया? उन्होंने त्याग किया, है ना। हाँ, उसी जगह आए थे जहां से पहले उन्होंने भजन किया था, उसी जगह वापस आ गए थे, और वहां पे उन्होंने अपने शरीर का क्या किया? त्याग किया, और अगले जन्म में वो जड़व्रत बने। तो कहने का भाव है, उन्होंने जो है स्मरण किया, क्योंकि भगवान जो है ना, भक्त बुला दे पर भगवान नहीं बुलाते। भक्त छोड़ना चाहे भगवान को, पर भगवान भक्त को नहीं छोड़ते। एक बार पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं है फिर, है ना। भगवान ऐसे ग्रह है,
देखो शनि एक दिन छोड़ देगा, राहु छोड़ देगा, अगर कृष्ण ग्रह लग गया तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसे ग्रह, वो ऐसे ग्रह किसको लग गए थे? प्रहलाद महाराज को लग गए थे। बड़ा सुंदर श्लोक है, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कि प्रहलाद महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनको संसार का पता ही नहीं था कुछ। ये संसार क्या है कैसे वो जानते ही नहीं थे, है ना। प्रहलाद जी हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे, उन्हें बाहरी सुध बुध कम रहती थी। हालांकि वो कई बार प्रचार करते थे, अपने मित्रों को भी समझाते थे, अपने पिता के भी समझाते थे, पर वो हमेशा कृष्ण के भाव में मग्न रहते थे, तन्मय रहते थे। नस्तन क्रीडन को बाला, वो बचपन में ही उन्होंने सारे खेल कूद छोड़ दिए थे। जड़ वस्तन्मयस्तया, वो जड़ की समान रहते थे, तन्मय रहते थे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, उनको कृष्ण रूपी ग्रह ने क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का कभी नहीं त्यागते। जब उन एक बार कोई भगवान की भक्ति में आ जाता है तो भगवान उसको ले आते हैं निकाल करके, है ना। इसलिए भगवान ने कहा, एक जगह एक श्लोक बताया था ना, कि यदि वात आदि कफ दोषे न, कि जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय ऐसी अवस्था होती है, कफ वात पित्त से हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हमें भगवान का भाई नाम लेना तो बहुत दूर, स्मरण भी नहीं होता। मन में भी भगवान आ जाए, मुंह से कुछ बात नहीं निकलती। तो वहां भगवान ने वचन दिया है, एक जगह वराह पुराण के अंदर एक श्लोक आता है कि यदि वात आदि दोषे न मद भक्ता, मेरे भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं करेंगे तो हम स्मरामी मद भक्त नयामी परमाम गति, मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूं और उन्हें परम गति की ओर ले जाता हूं। अगर भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे मृत्यु के समय, तो भगवान स्मरण करेंगे किनका? भक्तों का स्मरण करेंगे और उन्हें अपने परम धाम ले जाएंगे। अच्छा 6:19 चीन निष्कृता। हाँ, ये अजामिल प्रसंग का श्लोक है। उसमें ये बताया गया कि कृष्ण में जिसका मन एक बार भी लग गया तो वो स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता, क्योंकि उसके सारे जो है पुण्य, उसके सारे पाप जो है उसके क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुका है, चीर्ण निष्कृता। तो कहने का भाव है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा तो भगवान उस भक्त का क्या करेंगे? स्मरण करेंगे, तो उसका वैसे पतन नहीं होगा जैसे अन्य किसी का होता है। ये वराह पुराण का श्लोक है, यदि वात आदि दोषे न, मैंने ग्रुप में एक बार शेयर भी किया था ये, तो एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये बात आई है, अहम स्मरामि मद भक्त नयामी परमाम गति। तो इस प्रकार से वराह पुराण भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को अपने परम धाम ले जाऊंगा। तो कह रहे हैं स्मरण मुकुंदा अंग्री उपगुहनम, और उन्हीं चरण कमलों का उपगुहन करेगा, है ना, पुनः स्पर्श करते हुए विहातुम इच्छेन, उसको फिर त्याग नहीं कर पाएगा। विहातुम इच्छेन ना, एक बार मान लो पतन हो गया और वहां उस पतन की अवस्था में वो कृष्ण के चरणों का दोबारा चिंतन करेगा और फिर अपनी अवस्था पे विचार करेगा, तो फिर उन चरणों को कभी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि एक बार उसने चोट खा ली ना तो अब वो समझ जाएगा। तो विहातुम इच्छेन ना, क्यों? क्योंकि रस ग्रहो यथा, यहाँ रस ग्रहो जना, क्योंकि उसे अब रस का चस्का लग जाए। एक बार जैसे रस लग जाए ना कृष्ण के चरण कमलों का, तो फिर वो उसको त्याग नहीं सकता। वो त्याग वो ही सकता है जिसको अभी रस मिला नहीं है।
भगवान को कौन छोड़ सकता है जिसको अभी भक्ति में कोई रस ही नहीं मिला। एक बार रस मिल गया ना तो वो भक्ति में छोड़ नहीं सकता, है ना। रस वास्तव में मतलब रस, वो चाय के साथ खाने वाला रस मत समझ लेना कि भाई रस तो मिल गया था हमें। तो रस ग्रहो जना, या रस ग्रहो यता, ऐसा पाठ भी है कि जिसके कारण से पुनः व्यातुम न क्षे। तो इसलिए अगर भक्ति में किसी कारण कुछ रुकावट भी आ गई, पतन भी हो गया, तो दोबारा से वो उठेगा और भक्ति क्या है कर लेगा। कई बार ऐसे हुए, कई भक्त जो है कुछ समय के लिए गिरे पर फिर से वो उठ गए। तो गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गिरे रहना ये बड़ी बात है। वापस न उठना, फिर उठना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए, और फिर भगवान की कृपा से भगवान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे एक दिन। तो कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह श्री भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ, मानो वे सकाम कर्मी हों जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्म फलों को भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते, है ना, उनमें अंतर होता है। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले अनाथ जैसा लगे किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। उसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उनका सारा भौतिक सामान हर लेते हैं। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं कि अपने भक्तों का सब कुछ क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। ये भगवान ने बात भी कही, जैसे एक श्लोक है ना, यस्याम अनुगुणामि हरिष्यम तद धनम शने, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। ये, और जैसे भगवान ने किया, बलि महाराज का सब कुछ छीना पहले और बाद में सब कुछ क्या है दे दिया, भगवान ने कृपा कर दी। तो भगवान कई बार ना चेक करते हैं भक्तों को कि अभी इसमें भौतिक आसक्ति, ममता, ये सब जो है बचा हुआ तो नहीं है। और जब भगवान देख लेते हैं कि उसका पूर्ण समर्पण है, भक्ति है, तो भगवान फिर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान चेक जरूर करते हैं। जब भगवान ने गोपियों को बुलाया ना रासलीला में, तब भी भगवान चेक कर रहे थे, और भगवान गोपियों को क्या कह रहे हैं, अरे रात के समय कैसे आना हुआ यहाँ पे वन में, अरे आपने खुद बुलाया, बांसुरी बजाई है आपने, तबोध गीत मोहिता, आपके गीत से मोहित होकर आई हैं। और कृष्ण पूछना रात को कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है, कुशल मंगल तो है, कोई असुर तो नहीं आ गया ब्रज में, है ना। अच्छा लगता है तुम चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो रात के समय, है ना, इसलिए आई हो। अच्छा चलो देख लिया, रात का समय, स्त्रियों को ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए, अब वापस जाओ। बताओ, वहां पे खुद बुलाया है, बांसुरी बजाई है, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, और उस बांसुरी में ऐसा गीत बजाया है अनंग वर्धनम, जो प्रेम को बढ़ाने वाला है, काम को बढ़ाने वाला है। और कृष्ण गृहीत मानसा, और कृष्ण ने उनके मन को ग्रहण कर लिया है। आज जगमु, वो सब की सब गोपियां आई हैं, अन्यो अन्यम अलक्षितोद्यमा, और एक दूसरे से छिप करके आई हैं, किसी को नहीं पता कि दूसरी गोपी भी आ रही है, पर सब निकल रही है। यत्र कांतो जब लोल कुंडलाओ, कहाँ आई है,
जहां उनके कांत हैं, उनके प्रियतम है। और जब लोल कुंडला जवेना लोलानी कुंडलानी यासाम ता गोप्य, जवेना अति वेगे न, अति वेग से आ रही हैं और उनके कुंडल, कानों के कुंडल जो हिल रहे हैं, इस प्रकार से गोपियां कृष्ण से मिलने आ रही हैं। और वो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि रात में कैसे आना हुआ, जिन्होंने बुलाया है वो ऐसा कह रहे हैं, है ना। जैसे किसी को आप निमंत्रण दो और वो आपके फंक्शन में आया है, शादी में, और आपको कैसे आना हुआ, अभी क्या पागल वाली बात कर रहा है ना। एक तो खुद बुलाया है, कार्ड दिया है और पूछा कैसे आना हुआ, वो ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा वापस जाओ, स्त्रियों को ज्यादा रात को नहीं रुकना चाहिए, और तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पायंत शिशुन पया, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, उनको जाके दूध पिलाओ। कितनी ममता चेक कर रहे हैं भाई। कोई भी स्त्री होगी, चलो अपने सास ससुर को छोड़ के आ गई, घर को छोड़ के आ गई, भाई आदि को, पति आदि को, पर बच्चे के बारे में बताओगे तो सब वापस चली जाएगी। और वो भी कौन सा बच्चा, जिसको दूध पिलाना है। और कृष्ण याद दिला रहे हैं, मतलब कितना चेक करते हैं भगवान, इतनी उनकी आसक्ति, इतनी वो चेक कर रहे हैं। पर तब भी गोपियां जो है वो नहीं जा रही कृष्ण के पास, और कह रही है अस्तु एवं पदे त्वयीशे, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर लागू होती हैं। गोपियां कह रही हैं वास्तव में सर्वाधिक प्रिय कौन है, वो आप ही है, और हम सब कुछ त्याग करके आपके पास आई हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। मतलब इतना चेक करते हैं भगवान। और फिर जब चेक करते हैं कि हाँ ये पक्का भक्त है, तब उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। जैसे भगवान राम को नहीं पता था क्या रावण कैसे मरेगा, वो चेक कर रहे थे कि विभीषण बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना। इसके अंदर भी ममता, वो तो नहीं है अपने भाई के प्रति, आसक्ति तो नहीं है, पर विभीषण भगवान का शुद्ध भक्त था। और विभीषण ने बता दिया प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसको सुखाना पड़ेगा, तब इस रावण की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो तब भगवान ने वैसे किया। तो भगवान अपने भक्तों को चेक करते हैं, उनके त्याग को, उनकी आसक्ति को। भाई ऐसे थोड़ी अपने धाम में बुला लेंगे भगवान, चेक तो करेंगे ना। यहाँ कोई मटका खरीदने जाता तो चेक करता है ठोक के, सही है कि नहीं है ना। तो भगवान को अपने धाम में एंट्री देनी है, तो वो भी सबको क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोई कह गया वो तो सब कुछ जानते हैं, जानते हैं, पर संसार में अपने भक्तों की महिमा दिखानी है। जैसे बलि महाराज ने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, ये कैसे पता चला, जब उन्होंने त्यागा तब जान पाए लोग कि ये वास्तव में बलि थे ना। प्रभुपाद जी को कैसे जान पाए, जब प्रभुपाद जी सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए अमेरिका चले गए, तब पता चला कि ये प्रभुपाद जी थे, वरना कैसे पता चलता। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा जगत में प्रकाशित करने के लिए कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि लगता है भगवान बहुत कठोर है, कठोर नहीं है, वो भक्तों की महिमा का क्या कर रहे, प्रचार कर रहे हैं। भगवान भी विष पी सकते थे, पर भगवान ने किसको विष पिलवा दिया, शिव जी का। नाम किसका हो गया, महादेव का हो गया, नीलकंठ भगवान, है ना। भगवान ने उनका नाम करवा दिया। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ा देते हैं, इसलिए भगवान ऐसे कार्य करते, लगता है कि कठोर है, पर वास्तव में उनकी कृपा ही होती है। तो यही कह रहे हैं कि वो रस ग्रह करने के कारण दोबारा भगवान को नहीं छोड़ पाता। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्प ज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हल लेते हैं। ऐसे कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, है ना। उसके सब उसको छोड़ देंगे। जैसे बलि महाराज का सब छोड़ दिया लोगों ने, इवन उनके गुरु ने उनको श्राप दे दिया, और श्री भगवान की कृपा से वो पुनः चेत जाता है तथा वो अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह कहा गया है
कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त। एक होता है कि जिसको दोबारा जन्म मिलता है, और एक होता है उसी जन्म में भगवान उसको क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। यानी भगवान एकदम असहाय हो गया है तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे ज्यादा कृपा है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है। जैसे भगवान ने किसको असहाय अवस्था में डाल दिया था, गजेंद्र को। गजेंद्र हो गए ना असहाय अवस्था में, तो एकदम भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ, द्रौपदी को। तो ऐसे कई भक्त हैं तो अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है, उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। जो उत्तम भागवत होता है वो एक तरफ कह दो भाई तीनों लोगों का ऐश्वर्य दे देंगे, और दूसरी तरफ एक क्षण के लिए कृष्ण को भूल जाओ, तो तब भी वो तीनों लोगों के ऐश्वर्य के बदले भी एक क्षण भी कृष्ण को नहीं भूलना चाहते। उसको कहते हैं उत्तम भागवत। तो एक वो होते हैं, और कई बार दूसरे भक्त वो होते हैं जो कई कारणवश कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो भगवान उनको असहाय अवस्था में डाल देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होकर भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे द्रौपदी ने किया, गजेंद्र ने किया, या उस हिरण ने किया, तो उसमें फिर वो एकदम क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और कई बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका फिर दूसरा जन्म ही होता है और वो अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं, और वहां से फिर वो भगवान की भक्ति क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मतलब प्रारंभ मतलब जहां तक की हुई है उससे आगे जो है उनकी होती है। बाकी उनका संसार के अन्य सकामियों की तरह पतन नहीं होता, कहने का भाव ये है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, अभी है। अच्छे कुल में पैदा धनवान पैसे उनका तो एक तरह का गिर भी सकते हैं। हाँ, गिर भी सकते हैं, पर यहाँ अच्छे कुल का मतलब है धनवान, पर वो धनवान जो पवित्र है। धनवान भी दो प्रकार के होते हैं, एक पवित्र होते हैं और एक अपवित्र होते हैं, है ना। एक भोग विलास में लगे होते हैं, पर यहाँ भगवान ने कहा शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे, वो पवित्र भी होते हैं। कई लोग संस्कारी होते हैं, है ना। वो कई लोग ऐसे धनी है, मतलब वो उनकी शादियों में डीजे नहीं बजता, है ना। मतलब बड़े बड़े धनी हैं और शादियों में वो पवित्रता से अपना भगवान का भजन चल रहा है और उनकी क्या हो रहा है, बच्चों का विवाह हो रहा है। और कईयों में ये दारू चल रही है, ये भाई मुर्गे खा रहे हैं लोग, है ना, डीजे बज रहा है, तो वो भी धनवान है। तो धनवान भी वो जो पवित्र होते हैं, ऐसे उनमें जन्म होता है। पहले वाले श्लोक में दार्शनिक प्रवृत्ति वाले जो बोले हैं उसमें फिर वही एलिमेंट ऑफ भक्ति से जुड़ा होगा ना। हाँ बिल्कुल, मतलब जो समझने का प्रयास करते हैं उसको दार्शनिक कहते हैं, और यहाँ पे दार्शनिक प्रवृत्ति ना भक्ति का ही मानना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से। और ये जो आप भाग्य भी बढ़ रहा है और एक प्रारब्ध होता है, तो भाग्य व्यापक है, उसमें प्रारब्ध के अलावा बहुत सारी चीजें आती है। हाँ, बहुत चीजें आती हैं, क्योंकि जो कर्मों का फल है जो अभी है संचित, मतलब अभी हमारा अकाउंट में इकट्ठा है, पर उसका वो फल तय नहीं हुआ, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा।
अभी सिर्फ बैलेंस इकट्ठा है पर अभी तय नहीं हुआ। जब तय हो जाता है यानी लिख दिया अब भाई तुम्हें इतना मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, जो लिख दिया तय हो गया उसको प्रारब्ध कहते हैं। और उससे पहले भी ये है जो है वासना रूप में, बीज रूप में। अभी हमने वो हमारे भीतर जो है पाप कार्य वासना के रूप में अभी हमने किया नहीं है, बीज रूप में है, सोया हुआ है। हम जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम कर बैठेंगे, है ना, अभी सोया हुआ है। तो उसको कहते हैं वासना या बीज रूप में। फिर बीज अंकुरित होगा, है ना, तो संचित पाप होते हैं, है ना, और फिर वो प्रारब्ध बनते हैं धीरे धीरे। जो चित्त के अंदर जो है वही होगा ना वासना रूप में, क्योंकि पीछे टाइम की जो हाँ, संस्कार चले आ रहे चित्त में होगा सबसे पहले, देखो होगा वो वासना के रूप में। हैं। सबसे पहले जरूरी है वासना का प्रतिफल भी हो जाए, भक्ति में आ जाए तो वो बीज खत्म भी हो सकता है। मतलब वासना के रूप में चाहे अच्छी वासना हो चाहे बुरी वासना हो वो रहेगी, और वो जैसे संगति प्राप्त होगी ना उसके हिसाब से वैसी वासना जग जाएगी। अच्छी संगति होगी तो अच्छी जगेगी और बुरी होगी तो बुरी जग जाएगी, उसके हिसाब से उसको वैसा तय हो जाएगा, फल उसको मिलेगा। फिर वासना के बाद जो है होते हैं संचित, कि हमारे जो फल है वो संचित पड़े हैं, मतलब एक अकाउंट में कोटा पड़ा हुआ है और उस संचित में से कुछ बीज बन जाएंगे। बीज बनने का मतलब अब ये फल देना उन्होंने चालू कर दिया है, और फिर वो बीज में से कुछ क्या बन जाएंगे, प्रारब्ध बन जाएंगे। प्रारब्ध का मतलब तय हो चुका है, ये लिखा जा चुका है, ये चीज मिलेगी, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो ऐसे लेंगे कि बैंक में हमारा पैसे सेविंग बैंक में पड़ा है, अब उसकी अपने एफडी करा दी, तो एफडी में जो जाके इंटरेस्ट आएगा मतलब या प्रिंसिपल आएगा वो हमारा प्रारब्ध होगा। हाँ, मतलब जो आप जैसे जो आपका अकाउंट में है ना, जितना आपने चेक बना दिया कि मैं इतना निकालूंगा, वो प्रारब्ध हो गया, है ना। अब आपने इतने निकाली, ये प्रारब्ध हो गया, चेक आपने बना दिया है, अब कैशियर आपको गिन के देगा भाई ये लो इतना, अब वो प्रारब्ध है। जो हमने जैसे जन्म लिया, हमारे जो संचित जो कर्म थे, हाँ। जो संचित था उसमें से कुछ निकाल के हमें इस जन्म के बाद लिख दिया गया। हाँ, ये प्रारब्ध। ये प्रारब्ध होगा, ऐसा लिख दिया गया। और इन सबको फिर कहते हैं भाग्य। ये सारा मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भाग्य। तो भाग्य व्यापक है और प्रारब्ध जो लिखा जा चुका है। इसका एक और पूछ सकते हैं, जैसे कोई भक्त है अगर भक्ति कर रहा है तो ये निश्चित नहीं है कि अगला जन्म उसे स्मरण तो हुआ, भक्ति तो जैसे 5% 6% से स्टार्ट होगी, पर जरूरी नहीं है उसे मनुष्य और दोबारा नहीं, उसको ऐसा शरीर मिलेगा जिससे भक्ति उसको कर सके। तो भक्ति मनुष्य योनि में ही होती है, तो उसे मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी, क्योंकि वहां एक दूसरा नियम लग गया ना कि अंत काल यो यम यम वापी स्मरण, अंत काल में जिसका स्मरण होगा वो शरीर प्राप्त होगा। तो वहां इस नियम से हो गया। तो पर फिर भी वो भक्ति वहां कर सके तो भगवान भक्ति करने की सुविधा देंगे, तो अधिकतर तो मनुष्य ही बनेगा, ये है। इसमें जो प्रारब्ध है डिसाइड हो गया, तो वो एक जन्म का ही होगा या प्रारब्ध भी कई जन्मों के डिसाइड हो जाता है? नहीं, प्रारब्ध जो है एक ही जन्म का होता है ना। जैसे ये प्रारब्ध खत्म होगा उसकी पहचान क्या है, मृत्यु हो जाएगी, है ना। जब मृत्यु हो गई तो उसका ना प्रारब्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला जन्म जैसे ही वो धारण करेगा, अगला शरीर धारण करेगा, तब उसका दोबारा प्रारब्ध लिखा जाएगा। दोबारा नया चलता है। हाँ, ये होगा। इस केस में जैसे कई बार हम जैसे भक्ति करते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल का लक्ष्मी नारायण प्रभु का जिनको पैरालिसिस होता है 8-10 महीने, तो उनका प्रारब्ध पहले ही लिखा गया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब वो जन्म लिया था प्रारब्ध डिसाइड हो गया था। तो जो भक्ति करते हुए आए, जैसे कीर्तन वगैरह सब कुछ कर ही रहे हैं, भक्ति में है, मंगल आरती वगैरह सब में आते थे, अब ये फैक्टर थोड़ा सा मुझे अनडिसाइडेड था। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बीमारी भी प्रारब्ध ही है, धन भी प्रारब्ध है, ठीक है। कई चीजें क्या होती है, प्रारब्ध होती है। सुख दुख प्रारब्ध में हो जाता है ना। बीमारी भी एक दुख है तो वो भी प्रारब्ध है, तो ये पहले से तय होता है। अब कोई कहे कि भक्ति ने प्रारब्ध काटा क्यों नहीं,
प्रश्न ये आएगा। प्रारब्ध तो लिखा जा चुका। हाँ, तो कई बार क्या होता है, भक्ति प्रारब्ध जो है नहीं काटती, क्योंकि कई बार उस स्तर की भक्ति नहीं होती जो प्रारब्ध को क्या कर सके, काट सके। और कई बार क्या होता है कि भगवान के भक्त चाहते हैं कि हमें इस जन्म में ही आप सारे अपने कष्ट दे दो। वो वाला फैक्टर। हाँ, तो कई फैक्टर आ जाते हैं। और कई बार भगवान भी अपने भक्तों को कष्ट में डाल के संसार के सामने आदर्श दिखाते हैं कि देखो इतने कष्ट में भी इसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा कष्ट देके घबरा जाते हैं। तो कुछ ऐसे आदर्श भी होने चाहिए कि इतना कष्ट के बाद भी वो भगवान से प्रेम करते रहे, भक्ति। जैसे प्रहलाद जी, ऐसे कई उदाहरण है, गोपियां हैं, पांडव हैं, पांडवों ने क्या कम कष्ट देके क्या, तो उन्होंने भक्ति तो नहीं छोड़ी ना। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। प्रभु जी की जय।